हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम आ गए हैं मथुरा। मथुरा स्टेशन पर उतरकर सबसे पहले हम ऑटो से जाते हैं टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर, क्योंकि मोस्टली ब्लॉग में हमने देखा था यहाँ पर रूम बहुत ही सस्ते अवेलेबल हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि रूम कहाँ पर लें, बेस्ट रूम कहाँ अवेलेबल हैं, पेवन जी महाराज के दर्शन कैसे करने हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसे विजिट करें। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर केवल वही लोग आएँ जिनके पास कम से कम सामान है, क्योंकि यहाँ डॉर्मेट्री की सुविधा तो है पर ये सामान रखने की गारंटी नहीं लेते हैं, ना ही यहाँ लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और इनके पास केवल 5 लोगों का रूम उपलब्ध है, जिसका चार्ज 1100 रुपये है। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और डॉर्मेट्री का चार्ज 150 रुपये पर पर्सन है। तो हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं अटल्ला चुंगी। अटल्ला चुंगी पर 1-2 रूम देखने के बाद हम ये रूम कंफर्म करते हैं। इस रूम का चार्ज 500 रुपये पर डे था। यहाँ आपको एसी भी मिल जाएगा और ये रूम ठीक ठाक ही था। फिर हम लोग चेंज करके निकल जाते हैं बाइक लेने के लिए। यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए रेंट पर बाइक बुक करना मुझे बेस्ट लगा। रास्ते में हमको दिखता है रंगनाथ मंदिर, तो सबसे पहले हम रंगनाथ मंदिर जाकर रंगनाथ स्वामी के दर्शन करते हैं। चलिए आपको भी रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन कराता हूँ। रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अपनी बाइक रेंट पर लेने। यात्राबाइक.com से हम लोग होंडा शाइन रेंट पर लेते हैं, जिसका चार्ज 600 रुपये पर डे है। और जिसको भी बाइक लेना है उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग यहीं से बाइक लें, क्योंकि ये लोग 600 रुपये चार्ज करते हैं और आप 600 रुपये में कहीं भी घूम सकते हैं। बाकी लोगों से मैंने बात की थी तो वो बोलते हैं कि अगर आप अगले दिन 150 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करेंगे 24 घंटे के अंदर, तो आपको अगले दिन का 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ बाइक लेने का एक और फ़ायदा है, यहाँ से केली कुंज बिल्कुल बगल में ही है, तो आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बाइक के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड देने के बाद ये 1600 रुपये आपसे जमा कराएंगे, जिसमें 600 रुपये आपका पर डे का चार्ज है और 1000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी रहती है, जो आपको बाद में रिफ़ंड हो जाती है। बाइक लेकर हम सबसे पहले निकल जाते हैं बरसाने के लिए। बरसाना के रास्ते में हमें दिखता है ये तालाब। इस तालाब में बहुत ज़्यादा बगुला होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, तो ये सीन मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है रंगीली महल। यह राधा रानी की माता कीर्ति का महल है, पर इसकी ओपनिंग टाइमिंग शाम को 5 बजे थी और अभी 2 बज रहा था। तो हम आगे बढ़ जाते हैं लाडली जी महाराज के मंदिर दर्शन करने के लिए। और अब पटना मार्ग में हैं। 4 किलोमीटर का ये पटना है। तो अभी 2 बज रहा है, 4:30 बजे से लाडली जी के दर्शन होते हैं, तो तब तक हम परिक्रमा करेंगे, उसके बाद फिर लाडली जी के दर्शन करने जाएंगे। जय श्री राधे। राधा रानी से प्रेम करने वाले जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा 4 किलोमीटर का है, जिसे कंप्लीट करने में हमें लगभग 1 घंटे लगते हैं। और जो लोग केवल लाडली जी के दर्शन कर कर निकल जाते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि परिक्रमा जरूर करें। यहाँ पर आपको रास्ते में गह्वर वन मिलता है, यहाँ पर गह्वर कुंड है। गह्वर वन राधा रानी ने स्वयं लगाया है। परिक्रमा मार्ग में ये आपको शीतला माता मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये प्राचीन शीतला माता मंदिर है और देखिए ये पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। ऊपर पहाड़ पर हनुमान जी विराजमान है। हाँ भाई, यही है परिक्रमा मार्ग। देखो क्या बढ़िया जंगल है। नहीं, यहाँ पे तो भैया मैंने नहीं लगाया था, और आपकी कृपा से इस बार लगाने का मौका मिला है। चलते रहो सन्नाटे में।
परिक्रमा मार्ग से ही आपको मान मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। मान मंदिर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और फिर उसके आगे बढ़ते ही आपको साकरी खोल लीला दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का चित्रण किया गया है। साकरी खोर से थोड़ा आगे जाते ही हमें देखने को मिलेगा ब्रह्मांचल पर्वत। चलिए पंडित जी से जानते हैं इस पर्वत का नाम ब्रह्मांचल पर्वत क्यों पड़ा है। शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रिज वॉकिंग को माकर खायो, हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांते सारे तुम्हारी का चले जहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत ब्रह्माचल पर्वत। ये है गह्वर कुंड। तो इसके बारे में अंकित जी 2 शब्द बताएंगे कुछ? स्नान प्रतिबंधित है। 150 फीट गहरा है कुंड। सावधान रहें, सतर्क रहें। पकड़ यही पकड़। चिन्ह देख रहे हो, सांप जैसी गर्दन है कछुआ की। धूप का आनंद लेते हुए पूर्ण रूप में। चलिए राधे राधे बोलते हुए अब हम बढ़ते हैं परिक्रमा में आगे की ओर। आगे आपको राधा दान बिहारी मंदिर मिल जाएगा। इसके आगे दानगढ़ भी है। और यहाँ से लगभग हमारी परिक्रमा समाप्त होने वाली है। यहाँ से आप लोग फूल मालाएं खरीद कर ऊपर मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हम दोनों ऊपर बस पहुँच ही गए थे। तो ऊपर पहुँचते समय लगभग टाइम 3 बज गया था। और ऑनलाइन हमने देखा था कि लाडली जी महाराज के दर्शन 4:30 बजे से ओपन हो जाते हैं, पर यहाँ आकर हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आज दर्शन 5 बजे होंगे। मेन मंदिर तो यही है। निकलना फोटो? नहीं। जय श्री राधे। 20 रुपये फोटो, 20 रुपये मंदिर वाले को। भजन कीर्तन चालू है। जय लाडली जी महाराज। चलिए पहुँच गए। जय श्री राधे। और फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं लाडली जी के दर्शन के लिए। लेकिन अभी हमें 2 घंटे वेट करना होगा। तो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, इसलिए हम 2 घंटे वेट करते हैं, राधा राधा जपते हैं और साथ ही राधा नाम कीर्तन और इस रास का आनंद लेते हैं। दर्शन के टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही लाडली जी महाराज के गेट खुलते हैं लोग तेज़ी से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मेरा हेलमेट हाथ से छूट जाता है। हेलमेट में मैंने सेल्फी स्टिक और लाल जी के कुछ कपड़े रखे हुए थे जो वहीं पर भीड़ में खो जाते हैं। फिर हेलमेट को इग्नोर करके मैं दर्शन पर फोकस करता हूं और लाडली जी के दर्शन मुझे अच्छी तरीके से हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग भी स्क्रीन पर दर्शन कर सकते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। फिर हम लोग कीर्ति मंदिर निकल जाते हैं, जो राधा रानी की माता कीर्ति जी का मंदिर है। कीर्ति मंदिर आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए कितना अच्छा कीर्ति मंदिर। लाइट जलने के बाद कीर्ति मंदिर और भी भव्य लगता है, तो एक बार यहाँ आना तो बनता है। आप लोग जब भी बरसाना आए तो कीर्ति मंदिर और लाडली जी मंदिर जरूर आएँ। कीर्ति मंदिर के दर्शन कर हम लोग निकल जाते हैं रूम। लाडली राधा रानी के जन्म स्थान पर, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर की ओर जाएंगे। यहाँ पर राधा रानी का जन्म स्थान है। तो चलिए फॉलो मी, चलते हैं अंदर। खैर इसको फॉलो कोई नहीं करता, लेकिन गाइस
चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये गाइस देखिए, गाड़ी हमारी हमने यहाँ से उठाई 600 की, और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है, क्योंकि इसका तारीफ आपको मैं बाद में सुनाऊंगा। इसकी कहानी हम बाद में बताएंगे आपको, ये कितनी अच्छी गाड़ी है। तो गाइज आज है डे 2 और हम प्लान बनाते हैं आज गोकुल घूमने का। प्लान तो हम कुछ भी बनाते थे, लेकिन होगा वही जो राधा रानी चाहेंगी। तो हमने सबसे पहले प्लान बनाया था कि आज हम सबसे पहले जाएंगे रमन रेती, लेकिन हमें ये राधा जन्म स्थान दिख जाता है, तो हम राधा रानी के जन्म स्थान के लिए आगे निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं श्री राधा रानी के मंदिर जन्म स्थान में। हुसैन अंकित जी, आप प्रसन्न हो? मेरे साथ रहोगे ऐसे ही कृपा बरसेगी। मेरे साथ रहोगे तो तुम ऐसे कृपा देखते जाओ तुम। जय श्री राधे। और हम लोग जहाँ भी जा रहे थे बिल्कुल टाइमिंग से पहुँच रहे थे। अभी 9 बजा था और 9:30 बजे राधा रानी की आरती का समय था। अब हम लोग जा रहे हैं श्री लाडली जी राधा रानी प्राचीन बगीचा रावल धाम पर। प्राचीन बगीचा। जय श्री राधे। जय राधे। ये देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर आरती हो रही है। जय श्री राधे। हम लोग आ गए हैं नंद महल गोकुल में, कृष्ण बलराम मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम और कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं थी, पर उन्होंने हमें फ़ोटो नहीं लेने दिया। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपका मन बिल्कुल आनंदित हो जाएगा उन प्रतिमाओं के दर्शन कर कर। देखिए रमन रेती आ चुके हैं हम लोग। जय श्री रमन रेती धाम प्राचीन मंदिर पार्किंग। देखिए गाइस, रमन रेती में कितने सारे हिरन हैं। अंदर देखिए कितने सारे अंदर बैठे भी हैं। यहाँ पर और भी खरगोश भी हैं और भी अन्य जानवर हैं। ईमू पक्षी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ये देखिए हिरन पार्क। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हिरन है और ये कबूतर यहाँ पर बंद है। और यहाँ हिरन को कच्चा मैदान बेसन से बने, बिस्कुट वगैरह नहीं खिलाना है। यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है। ये देखिए फिर से हिरन एक बार और अंदर देखिए बतख। और यह है रमन रेती का मुख्य गेट। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। आइडिया किसका है? आइडिया विकास कुमार का है। 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता मंदिर, ये ध्यान देना दोस्त। और ये रही यहाँ पर नीमा, और यहाँ पर एक बार नीमा वाली पर श्री राधे। ये देखिए यहाँ की रज में स्नान जरूर करना चाहिए एक बार आए तो।
यहाँ पर श्रद्धालु इस रथ से नहाते हैं। और रज में लौटने का अलग ही आनंद है। तो रमन रेती आइए तो यहाँ पर ज़रूर एक बार आएँ और एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर इस रेती से स्नान करें। बहुत ही आपको आनंद आएगा। ये देखिए कितने सारे श्रद्धालुगण रमन रेती से स्नान कर रहे हैं, खेल रहे हैं रेती पर। और ये कुछ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मुझे तो आप जानते ही हैं, ऋषि मतंग नाम है मेरा। जानते हैं तो चलिए मिलते हैं। तो ये नक्शा कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत खतरनाक मैं बना दिया हूँ। यहाँ बहुत तगड़ा घर बनेगा। और ये भाई साहब ये अंकित जी किला बना रहे हैं। देखिए देखिए नॉनसेंस बातें कर रहा है, कोई सेंस है इस बात का? देखिए देखिए सोच कर ही रह जाओगे भाई। देखिए देखिए मेरा घर तोड़ दिया, इसने मेरा घर तोड़ दिया। अब बताइए क्या सजा दूं मैं इसको? आप बताइए, पहले घर का इसको चिन्हित कर लूं मैं। ये देखिए किला तबाह हो गया। देखा किला ऐसे तबाह कर देता हूं मैं, घर भी फिर बनेगा। तो गाइस अब हम आ गए हैं ब्रह्मांड घाट। यहीं पर कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के माँ यशोदा को दर्शन कराए थे। तो गाइस रमन रेती में वैसे हो गया था एक कांड, तो पहली नहीं तीसरी बार था। तो मैंने तीसरी बार फिर से बाइक की चाबी गुम कर दी थी और फिर चाबी खोजने में हमको लगभग लग गए थे आधा ही घंटे। रमन रेती में सारी जगह बाइक की चाबी ढूंढने के बाद एट लास्ट वो हमें मिलती है पार्किंग वाले भैया के पास, क्योंकि वो चाबी मैं बाइक में लगाकर भूल गया था, जो उन्होंने निकाल कर रख ली थी। और फर्स्ट टाइम तो मैं रूम में ही भूल गया था चाबी, तो रूम के अंदर पूरे बेड गद्दा वद्दा हटा कर ढूंढा। बाद में पता चला कि मैंने रिसेप्शन में चाबी छोड़ दी थी। तो गाइस ऐसी नादानियाँ होती रहती हैं मेरे से। तो चलिए ये सब हटाते हैं, आप लोग को फोकस करिए ठाकुर जी की बाल लीला का और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करिए। ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन कर फिर हम जाते हैं गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने का हमें टाइमिंग का पता नहीं था। हम लोग 3 बजे ही वहाँ पहुँच जाते हैं। उनसे पूछने पर हमें पता चलता है कि यहाँ दर्शन 5 बजे के बाद होंगे। तब फिर अंकित भैया से मैंने पूछा, भैया कहीं और चलें क्या? तो वो कहे नहीं, तो मैं तो दर्शन करके ही चलूँगा। तो फिर 2 घंटे बैठने के बाद फिर हम लोग दर्शन करते हैं गोपेश्वर महादेव के। और जैसे ही दर्शन होते हैं तो वो 2 घंटे हमें वर्थ लगते हैं। बहुत ही सुंदर महादेव थे। गोपेश्वर महादेव के दर्शन सब कोई नहीं कर पाता है, तो आप लोग जब भी आएँ ज़रूर दर्शन करें। फिर हम निकल पड़ते हैं राधा रमन जी के दर्शन के लिए। फिर राधा रमन जी के दर्शन करके हम करते हैं राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, इनके दर्शन बड़ी दुर्लभ होते हैं। सब लोग इनके दर्शन नहीं कर पाते। और फाइनली फिर हम लोग आ जाते हैं बांके बिहारी की दर्शन करने। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमको लगता है कि बांके बिहारी को देखते ही रहे, निहारते ही रहे। और यहाँ पर चश्मा ले लिया है और फ्रूटी देने की कोशिश कर रहे हैं चश्मा वापस पाने के लिए। देखते हैं चश्मा मिलता है या नहीं। ये तोड़ना चालू कर दिए, वापस नहीं ले पाए लोग। गाइस अब हम लोग आ गए हैं, रात के 1:25 हो रहे हैं। दोनों लोग अब प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। देखते हैं आज दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर भगवान की कृपा हो, दर्शन हो जाए तो हमारी ये यात्रा सफल हो जाए। राधे राधे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखिए लगभग केली कुंज से 1 किलोमीटर दूर तक रास्ते में पूरी भीड़ है। और रात कर 1:25 हो रहे हैं। ये देखिए महाराज जी के
देखिए रस्सी लगी हुई है पूरा यहाँ पर महाराज जी की पूरी भीड़ आज 16 अक्टूबर है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह व्यक्ति लखनऊ से वृंदावन दंडवती लखनऊ से यहाँ तक परिक्रमा करते हुए आया है प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए और लगभग 1.5 घंटे के इंतजार के बाद अब हमें प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन बस होने ही वाले हैं। चलिए दर्शन करते हैं। राधे राधे गुरु जी। देखिए वृंदावन में हमें कौन से गुरु जी का आश्रम मिला। ये है आप सबके प्यारे गुरु जी श्री पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और ये देखिए ये है इनका गौरी गोपाल आश्रम। वृद्धाश्रम इन्होंने कितना बढ़िया बनवा रखा है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद हमारी वृंदावन यात्रा सफल होती है और फिर हम अगले दिन अपने घर के लिए निकल जाते हैं।